भाग गया ये गिल्ली डंडा प्लेयर। कह रहा था घुटन हो रही है, ताजा हवा खानी है। बहुत ज्यादा ताजा हवा नहीं खा ली उसने। मैं चाहता हूँ सामने आए, वो सामने है, पुलिस की नजर के सामने है। एक बार वो पुलिस वालों के सामने आ गया ना, फिर पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर देंगे और फिर से सलाखों के पीछे फेंक देंगे। तब आएगा मजा। क्योंकि अगर वो ज्यादा वक्त तक बाहर रहा ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रीता जी के साथ मिलकर ना कोई कांड करेगा और कुछ ऐसा करेगा जो मैं नहीं चाहता। क्योंकि जब वो और प्रीता जी साथ में होते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। आ गया, पुलिस वालों को फोन करके बता देता हूं। दी करण लूथरा, कैसा लग रहा है? बहुत घुटन हो रही थी ना? हाँ, आ गई सांस में सांस। अब कैसा लग रहा है? तूने ही कहा था ना घुटन हो रही है, ताजा हवा खानी है खाली। अरे इंसल्ट मत करना ऐसे। मैंने कुछ पूछा तुझसे, जवाब दे दे, उसके बाद चला जा, फिर नहीं रोकूंगा, प्रॉमिस। समझ में आ गया ना तुझे? क्या कर रहा हूं मैं? इग्नोर कर रहा हूं तुझे। समझ में आया ना? तेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। कहा था ना तुझे, वेस्ट ऑफ टाइम। इस बार नहीं रोकता मैं, अगर तू मेरी इंसल्ट नहीं करता। देख तू ना मुझे तमीज से बात किया कर, क्योंकि तू अब भी शायद जानता नहीं कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। मैं ना तेरे लिए बहुत हानिकारक हूं। मैं चाहूं ना तो तेरे साथ बहुत बुरा कर सकता हूं, तुझे बर्बाद कर सकता हूं मैं। समझ में आया? मार्क माय वर्ड्स। वार्निंग दे रहा हूं तुझे। मेरी बहन है ना कृतिका, उसके साथ इंसानों की तरह बर्ताव करना, इंसानों की तरह रहना। और कोई भी कंप्लेन आई मुझे कुछ भी लगा कि तू उसके खिलाफ या उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, तेरा क्या आश्र करूंगा? तू जानता भी नहीं। और यू नो व्हाट, तुझे इस घर में क्यों बर्दाश्त कर रहा हूं मैं? क्योंकि तूने अपना रिश्ता मेरी बहन के साथ जोड़ लिया है। और अगर तू इस घर में पैर भी रखता ना तो तेरे पैर तोड़ देता। मार्क माय वर्ड्स। जा 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 अंदर जा। यही तो मेरा आइडिया था, यही तो मेरा मकसद था कि मैं तुझे इतना इरिटेट करूं कि तू यहां से सीधा अंदर जाए। क्योंकि अंदर ना तेरी खातिरदारी होने वाली है, तेरी मेहमान नवाजी होने वाली है। पुलिस वाले आए हैं अंदर, वो तुझे फिर से अरेस्ट करेंगे और जेल में सलाखों के पीछे फेंक देंगे, वो भी एक एडिशनल बोनस इल्जाम के साथ। आई विश कि ये हर न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज हो कि द ग्रेट पृथ्वी मल्होत्रा ने, द मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा ने क्रिकेटर करण लूथरा के छक्के छुड़ा दिए, उसे पकड़वा दिया। अगर पृथ्वी मल्होत्रा नहीं होता तो मुजरिम फरार करण लूथरा सलाखों के पीछे नहीं होता। आई विश कि देश के हर न्यूज चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज हो। देश की सेवा जो की है मैंने, क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। आई विश यू गिल्ली डंडा प्लेयर। अब पुलिस तुझे अरेस्ट करके जब सलाखों के पीछे वापस फेंक देगी ना, तुझे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाएगी ना, तब तेरी हेकड़ी थर की थर रह जाएगी। तब तुझे समझ में आएगा कि तूने किससे पंगा लिया है। तब पृथ्वी मल्होत्रा से। पृथ्वी तू भी कमाल करता है यार, अकेले में कितनी बातें करता रहता है। जा अंदर जा और जाके देख, इसके हीरो से जीरो बनने वाली पिक्चर को देख। ब्लॉकबस्टर पिक्चर। हमने पूरा का पूरा घर छान मारा पर करण लूथरा कहीं पर भी नहीं मिला। करण लूथरा?
करण लूथरा? हाय। करण लूथरा, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। जानता हूं इंस्पेक्टर, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे लेना है ना, चलिए। बट मैं सिर्फ 2 मिनट अपने डैड से बात करना चाहता हूँ। डैड, वो सिटी हॉस्पिटल का बिल है, वो आप पे कर दीजिएगा। बिल? कौन सा बिल? मैं बताता हूँ आपको। अगर तुम भाग गए थे तो फिर वापस क्यों आए? और इतनी सी बात बोलने के लिए घर क्यों आए? फोन भी तो कर सकते थे, फोन क्यों नहीं किया? और एक्सीडेंट वाली जगह से हमारे कांस्टेबल गायब है, वो कहाँ पे है? इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर साहब, वो एक्चुअली मैं बताती हूँ। मैं वो सृष्टि, मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर, एक्चुअली मैं भागा नहीं था, मैं यहाँ अपने घर आ गया था। हुआ ये कि जिस जीप में मैं था उस जीप में कुछ कांस्टेबल्स भी थे और एक्सीडेंट के बाद उन्हें काफ़ी चोट आई, तो मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले गया था। लेकिन मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और वॉलेट भी नहीं था, तो मैं अपने डैड को कॉल नहीं कर पाया बिल पे करने के लिए, इसलिए मैं सीधा घर आ गया। हमें तो किसी का फोन आया था, उसने बोला कि तुम पुलिस कस्टडी से भाग गए। और तुम्हारे भागने में तुम्हारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, स्पेशली सृष्टि जी। अब किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। सृष्टि ऐसा कर ही नहीं सकती, बच्ची है। और अगर मैं भागा होता तो मेरे फैमिली के एक्सप्रेशन देखिए ना आप, ये लोग इतने शॉक नहीं होते। शौक तो होंगे ही ना, तुम ऐसे अचानक हमारे सामने आए या फिर हम तुम्हारे सामने आ गए। सही कहा आपने एक्चुअली। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं भागा होता तो या लूथरास मुझे मेरे परिवार वाले कब का अब्रॉड भेजे थे, भगा देते मुझे, मैं खुद भाग जाता। लेकिन मैं भागा थोड़ी ना, राइट? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, और मैं तो यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं डैड को बता पाऊँ कि सिटी हॉस्पिटल का बिल पे करना है। मुझे सेलिब्रिटी लोग पसंद नहीं है क्योंकि इनके नखरे बहुत होते हैं। पर करण लूथरा, तुम एक अच्छे सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हो, क्योंकि तुम्हारे बातों से साफ साफ पता चलता है तुम्हारा भागने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, मैं तुम लोगों के साथ आ तो गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, दैट्स इट। मैं जाके उनको बोलूंगा कि मैं कांस्टेबल्स की हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुमने जो भी सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है, ऐसा ही करना। कभी कभी मुझे खुद पर इतना गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ये सोचती थी कि तुम एक बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। अच्छा, और अब मैं क्या सोचती हूँ मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। चलो चलो। बड़ी अजीब बात है, ये हमें आया था पूरी फैमिली पर गुस्सा था। ये सोच के आया था कि तुम्हें भगाने में अगर पूरी फैमिली इन्वॉल्व है तो मैं पूरी फैमिली को जेल में डाल दूंगा। लेकिन राखी जी, आपने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। आपने सही कहा इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, पर आज अगर करण यहाँ है, हमारे साथ इस घर में है, तो वो हमारी वजह से। हम बहुत बुरे। बुरे मतलब उनके कहने का मतलब है बहुत अच्छे हैं, राइट मॉम? आपके संस्कार ही तो हैं जो मैं कोई गलत काम नहीं करता।
बहुत अच्छे हो आप। अरे ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? ये तो पूरी पिक्चर ही बदल गई। इस गिल्ली डंडा प्लेयर की बेइज्जती होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो इसकी तारीफ हो रही है। आई हेट दिस। करण पहले से इस घर का लाडला था, अब तो इसने इंस्पेक्टर का भी दिल जीत लिया। करण लूथरा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और महेश जी, आपको हॉस्पिटल के बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, उसका ख्याल हम रखेंगे। चलो करण लूथरा को जीप में बिठाओ। जीजू, I'm sorry and I'll miss you. I love you. सृष्टि की वजह से करण को इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उसके बाद भी उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है। मिसेस लूथरा, जल्दी आ जाऊंगा। मिस मी। आ जाऊंगा जल्दी। ध्यान रखिएगा सबका। चलिए। क्यों आया तू यहाँ पर? क्या जरूरत थी? पृथ्वी, हाय प्रीता जी। बुरा लग रहा है ना तुम्हें? यही सोच रहा है ना कि कोई इंसान, स्पेशली करण, इतना अच्छा कैसे हो सकता है? छोड़िए ना करण को। इतने दिनों बाद आप मुझसे बात करने आई है, प्यार से पूछ लीजिए, हाउ आर यू पृथ्वी जी, सब ठीक तो है ना? जब देखो करण करण करण। मुझे अच्छा लग रहा है आपको देखकर, बाकी किसी का पता नहीं मुझे। ओके ठीक है, नाराज मत होइए। मुझे अच्छा लग रहा है, करण के लिए भी अच्छा लग रहा है। ये देख के अच्छा लग रहा है कि उन पुलिस वालों ने कितना अच्छे से बर्ताव किया करण के साथ। इट फेल्ट रियली नाइस। बट हाउ नॉट नाइस ऑफ यू कि तुमने खुद पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि करण पुलिस के आने से पहले ये डिसाइड कर चुका था कि कांस्टेबल्स की हेल्प करने के बाद वो अपने आप को अरेस्ट करवा देगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी वजह से करण गिरफ्तार हुआ है। करण खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला था।
सीता जी, गलत फहमी क्यों पालूंगा मैं? क्यों गलत फहमी में रहूंगा मैं? अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा तो गलत फहमी पालूंगा ना। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। और रही बात उस करण की, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है सिवाय आपके। अगर आपको कुछ बताना है तो अपने बारे में बताइए। मुझसे पूछे कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचता, ट्रस्ट मी। तो तुम्हें अपने बारे में ही बता रही हूँ, और जब मैं अपने कहती हूँ तो उसके साथ मेरा परिवार भी इंक्लूडेड होता है। ये मत समझना कि जिस परिवार में तुम रह रहे हो वो लोग बेवकूफ हैं या जानते नहीं हैं कि तुम कैसी हरकतें करने के लायक हो। पर हाँ, छोटे बदतमीज लोगों के सामने खड़े होकर झगड़ा करने के अलावा भी लोगों की जिंदगी में और काम होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी गलत इस फैमिली के बारे में सोचोगे तो वो हो जाएगा। सीता जी, फिर से कह रहा हूं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता सिवाय आपके। और आप मुझे गलत समझ रही हैं। Why? Not fair, प्रीता जी। रही बात मेरी और करण की ना, मैं जानता हूं हमारी नहीं जमती। हम दोनों के नेचर अलग है। हम लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। क्यों? परिवार वालों में भी तो ऐसा होता है ना। दो भाइयों के बीच में भी ऐसा होता है। अक्सर हमारे झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचो कि मैंने उसे पकड़वाया, मैंने पुलिस को फोन करके उनको यहाँ बुलाया। तुमने नहीं किया तो शर्ले ने किया होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे तुम्हारे इरादों से है, जो इस परिवार को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात सुन लो, तुम चाहे इस परिवार के लोगों के बारे में कितना मर्जी बुरा सोचो, उन्हें कितनी चोट देने की कोशिश करो, लेकिन तुम कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। और तुम भी। बेबी जिस तरीके से गई है ना, ये जरूर कोई ना कोई बड़ा कांड करने वाली है। तो दूर रहा करो ना प्रीता जी से। मुझसे ज्यादा तुम इसके आसपास दिखते हो, तो तुम भी दूर रहा करो। वो सब छोड़ो, मुझे एक डर लग रहा है कि ये कल कोर्ट में कोई ना कोई बड़ा कारनामा करेगी। कहीं मुझे जेल में डाल दिया तो। तुम टेंशन मत लो। अपने दुश्मनों पे सख्त होने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ट्रस्ट मी बेबी, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ढूंढ निकालूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। राखी माँ, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो मैं हमारे पुराने घर में जा रही हूँ। महेश जी के दवाइयों का डब्बा मैं वहीं पे भूल आई। अभी महेश जी को दवाइयाँ देनी थी, ढूंढ रही थी तो डब्बा मिला ही नहीं। फिर ध्यान में आया कि पुराने घर छोड़ आई हूँ। वो जल्दी जल्दी में निकले थे ना वहाँ से, और कोर्ट का केस भी चल रहा था। आई अंडरस्टैंड। आप आराम कीजिए, मैं जाकर पापा की दवाइयाँ ले आती हूँ। अकेले? मामी जी डोंट वरी, मैं जाती हूँ ना भाभी के साथ। मेम साहब, मेरा मतलब है गाड़ी तैयार है, मैं ले चलता हूँ ना आप लोगों को। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कृतिका और मैं ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। चल भाभी वो पृथ्वी जी को आने दीजिए ना, साथ में ड्राइव कर लेंगे, हेल्प हो जाएगी। मम्मी जी, मुझे भी ना बहुत अजीब फील हो रहा है। मैं भी लोगों के साथ ड्राइव पे चली जाऊं? कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, खामोखा क्यों तकलीफ ले रही हैं? आप थक जाएंगी भाभी जी। आप घर पे ही रह के आराम कीजिए ना। इट्स ओके पृथ्वी जी, घर ही तो जा रहे हैं। अगर मुझे थकान महसूस हुई तो मैं अपने कमरे में आराम कर लूंगी। मम्मी जी प्लीज, मेरा बहुत मन कर रहा है बाहर जाने का। आई प्रॉमिस मैं अपना ध्यान रखूंगी, प्लीज। ठीक है शरण, चली जाओ, लेकिन ध्यान से और जल्दी लौट आना। जी मम्मी जी। चलता है, चल कृतिका। पृथ्वी जी
लगता है पृथ्वी जी अब भी मुझसे नाराज हैं।